सुशांत मौत मिस्ट्री में जैसे जैसे एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए चेहरों पर आज आती नजर आ रही है। एनसीबी ने 7 ऐसे ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर रिया चक्रवर्ती के भाई यानी कि शौविक चक्रवर्ती से जुड़े थे। आज इन सभी की कोर्ट में पेशी है। माना यह जा रहा है कि आगे की पूछताछ के लिए एनसीबी इन सभी को रिमांड पर लेगी। रिया और शौविक की लीड के बाद ड्रग्स गैंग के खिलाफ एनसीबी पूरे एक्शन में है। इस एक्शन का ही ये नतीजा है कि मुंबई से गोवा तक छापेमारी हो रही है और हर उस शख्स पर नकेल कसी जा रही है जो इस गैंग से जुड़ा है। एनसीबी की गिरफ्त में आई रिया ने अब तक जो राज खोले हैं उसी का ये असर है कि एनसीबी ने 6 ऐसे ड्रग गैंग के लोगों को गिरफ्तार किया है जो अब तक पकड़ से दूर थे। एनसीबी ने इस मामले में करमजीत सिंह उर्फ केजे, ड्वेन फर्नांडिस, संकेत पटेल, संदीप गुप्ता, आफ्ताब फतेह अंसारी और अंकुश अरेंजा को गिरफ्तार किया है। इनमें से कुछ ऐसे ड्रग पैडलर्स हैं जो रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को काफी अच्छे से जानते हैं और उसके संपर्क में भी थे। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर करमजीत की गिरफ्तारी अनुज केशवानी की निशानदेही पर हुई है जो पहले ही एनसीबी के शिकंजे में है। अब आपको गिरफ्तार किए गए इन ड्रग पैडलर का ड्रग कनेक्शन और रोल समझाते हैं। गिरफ्तार किए गए पैडलर्स में बड़ा नाम करमजीत सिंह उर्फ केजे का है। करमजीत मुंबई का एक बड़ा ड्रग डीलर है। ड्रग सप्लाई करने का बड़ा कारोबार है। अलग अलग चैनल से ये विदेशों में भी ड्रग सप्लाई करता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच करते हुए एनसीबी ने पूरे ड्रग सिंडिकेट की जांच करनी शुरू कर दी है और इसके साथ ही सबसे बड़ा नाम जो है जो इस वक्त एनसीबी के मुंबई के दफ्तर में मौजूद है वो है केजे यानी कि करमजीत। जो एनसीबी के सोर्सेस हैं उनका यह कहना है कि करमजीत जो है इस पूरे ड्रग सिंडिकेट की एक अहम कड़ी है। सूत्रों का यह भी कहना है कि करमजीत जो है वो सुशांत सिंह राजपूत तक ड्रग्स भिजवाता था, उसे ड्रग्स सप्लाई करता था। अब क्या वो डायरेक्ट सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में था या रिया चक्रवर्ती के संपर्क में था या फिर वो सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती के जरिए ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत तक भिजवाया जाता था। ये तमाम चीजें जो हैं अभी एनसीबी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस केस में दूसरा नाम ड्वेन फर्नांडिस का है। ये मुंबई बेस्ड ड्रग डीलर है। हैश और मारिजुआना का डील करता है। शौविक चक्रवर्ती का एसोसिएट है। दावा है कि सुशांत के लिए ड्रग सप्लाई करता था। इस केस का तीसरा चेहरा संकेत पटेल है। ये करमजीत सिंह की डिस्ट्रीब्यूशन चेन का पैडलर है। सेलिब्रिटीज को नारकोटिक्स स्टर्स सप्लाई करता था। आज पेश किया जाने वाला चौथा शख्स है संदीप गुप्ता। ये पेशे से ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। इसका काम वीड ड्रग्स को बल्क में ड्वेन फर्नांडिस तक पहुंचाना है। रिटेल डीलर्स को ड्रग सप्लाई करने का आरोप है। आफ्ताब फतेह अंसारी भी इस रैकेट का अहम किरदार है। ये संदीप गुप्ता का एसोसिएट है। वीड ड्रग्स को होलसेल में आगे डिस्ट्रीब्यूट करता था। इस केस का छठा किरदार अंकुश अरेंजा है। मुंबई के पॉश एरिया में किचन चलाता है। हाई प्रोफाइल कस्टमर को हैश और एमडी बेचता है। संकेत पटेल से ये ड्रग स्टफ खरीदता था और खास बात ये कि ये करमजीत सिंह के ड्रग नेटवर्क से जुड़ा था। दरअसल करमजीत और उसके गैंग की गिरफ्तारी के पीछे शौविक चक्रवर्ती का भी अहम रोल है। शौविक ने एनसीबी के सामने जो बयान दिया है उसमें करमजीत का जिक्र किया गया था। शौविक ने एनसीबी के सामने पूछताछ में बताया था कि मुझे याद है कि 15 से 17 अप्रैल के बीच सुशांत ने मुझे फोन किया कि उनका बड और वीड का स्टॉक खत्म हो रहा है। इसी दौरान सैमुअल मिरांडा ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया और सुशांत सिंह राजपूत के लिए बड या वीड का इंतजाम करने को कहा। मैंने सैमुअल से कहा कि मेरे इतने कॉन्टैक्ट नहीं हैं कि मैं नियमित रूप से बड या वीड की सप्लाई करूं। 17 अप्रैल को सैमुअल ने मुझे फिर व्हाट्सएप मैसेज किया और कहा कि उसके सप्लायर करमजीत के पास ड्रग्स खत्म हो गई है। फिर उसने मुझे मेरी बहन रिया से बात करने को कहा। मैंने रिया को कॉल किया। उस समय वो सुशांत के साथ ही थी। उसने कहा कि बड या वीड नहीं है तो कुछ और भी चलेगा। आज गिरफ्तार किए गए इन 6 ड्रग पैडलर्स की पेशी की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सुबह 11 बजे एनसीबी इन्हें कोर्ट में पेश करेगी। माना जा रहा है कि एनसीबी इन सभी ड्रग पैडलर्स की रिमांड मांगेगी ताकि और सबूत जुटाए जाएं।
ताकि नकाबपोशों को पकड़ा जा सके। राजीव सिंह के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, मुंबई। मुंबई की भायखला जेल में बंद रिया चक्रवर्ती